कल चर्चा हुई थी राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। ये जीव राग द्वेष की लंबी रस्सी के द्वारा कर्मों को इकट्ठा करता है। किसके द्वारा? राग और द्वेष की लंबी रस्सी के द्वारा, जैसे वो करते ना मथानी में दही मत्थे हैं, मक्खन निकलता है, ऐसे कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष। तो उससे क्या उत्पन्न होता है? उसमें तो मक्खन बना, लेकिन राग द्वेष की मथानी को रस्सी से मथने पर कर्म उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए? कर्म उत्पन्न हुए। जब कर्म उत्पन्न हुए तो उससे क्या हुआ? अज्ञानात् सुचिरम जीवा, अज्ञान उत्पन्न हुआ। अज्ञान से क्या हुआ? संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसार सागर में भ्रमण उत्पन्न हुआ। संसार को क्या कहा यहाँ पर? सागर कहा है। क्या कहा है? सागर कहा है। सागर कैसा होता है? मीठा होता है कि खारा होता है? खारा होता। बहुत बढ़िया। संसार और सागर में मगरमच्छ होते कि नहीं होते? होते हैं। अच्छा, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती कि नहीं होती? होती हैं। उसमें अनेक तरह के जीव होते कि नहीं होते? वो सब क्या करते हैं? सागर में आपस में एक दूसरे को खाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और उसी में रहते हैं। संसार सागर में क्या करते? आपने समुद्र के प्रति जानकारी अभी ली नहीं है। जो समुद्र के अंदर के जीव होते हैं ना, ये लड़ाई झगड़े वो भी करते हैं। वहाँ भी गुट होती है, वहाँ भी गैंग होती है, वहाँ भी उनका एरिया बटा हुआ होता है। जो इस सागर में समुद्र में काम करते हैं, रहते हैं, उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता होंगी कि जो काम यहाँ पर मनुष्य करता है ना, वो काम बुराई वाले, अच्छाई के नहीं, बुराई वाले, वो काम समुद्र में भी होते हैं। तो संसार एक सागर के समान है। किसके कारण से ये बढ़ रहा है? क्या संसार सागर को तैर करके हम किनारे पर नहीं जा सकते? अरे बोलिए ना, हैं? और संसार में आज एक बड़ी आपको बात बताऊंगी कि संसार में 5 परावर्तन होते हैं। क्या होते हैं? 5 परावर्तन या परिवर्तन, कुछ भी कह दो। 5 तरह का परिवर्तन हमने आज तक किया है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन। क्या किया है आज तक? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव परिवर्तन। यानी हम पहले थे तो ना, पहले तो ये निश्चित करो कि हम पहले थे कि नहीं थे। शरीर तो ये अभी 50 साल पहले या 40 साल पहले मिला होगा, तो इसके पहले आत्मा थी कि नहीं थी? थी। जब यहाँ है और पहले थी तो उसके पहले भी रही होगी। जब पहले थी तो और पहले भी रही होगी। आत्मा का जन्म तो होता नहीं है। संसार में 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य ना कोई बनाता है ना कोई बिगाड़ता है। ये हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। जैसे जीव अजर अमर अविनाशी है, ऐसे पुद्गल भी अजर अमर अविनाशी है। संसार के एक रेत के कण को नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर में नहीं है। यदि किसी ने रेत को नष्ट करने का प्रयास किया तो उसे घिसेगा तो वो बारीक हो जाएगी। उसे तो नष्ट नहीं कर सकता। भाई मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी को नष्ट करना है तो लकड़ी को जला दिया तो लकड़ी की क्या बन गई? राख बन गई। कुछ तो बनाना। अब राख जो है उड़ के यहाँ वहाँ मिट्टी में मिल गई। अब राख क्या बन गई? मिट्टी बन गई। तो तुमने नष्ट किया क्या? नष्ट नहीं हो सकता। क्या होता है? रूप परिवर्तन। जैसे आप कपड़े पहने हो, अब ये कपड़े किससे बने हैं? कपास से। किससे बने हैं? कपास से। कपास कहाँ से आई?
पेड़ से। कपास कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? धरती से। अग्नि, जल, वायु, वनस्पति ने उसे खड़ा किया। अब आपने वो कपड़े, उसके कपड़े बनाए, फिर आपने कपड़े पहने, नए कपड़े हैं, बहुत बढ़िया है, फिर कपड़े पुराने हो गए, आपने फेंक दिए। आपने फेंक दिए। फेंकने के बाद वो कचरा उठाने वाला आया, उसने कचरा उठाया और शहर के बाहर जो जगह कचरा डालने की है वहाँ ले जाकर डाल दिया। और जब कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो लोग अग्नि लगा देते हैं। अब उस कपड़े में अग्नि लगा दी, अग्नि की, अब वो कपड़ा क्या बन गया? राख बन गया, मिट्टी बन गई है। अब फिर से वो कपड़ा पेड़ बनेगा, फिर कपास बनेगा, और फिर उसके बाद में फिर तुम्हें नया होके पहनने मिल जाएगा। तो परिवर्तन हुआ या नया बना? अब पानी है, ऊपर से आया, फिर सूर्य के द्वारा फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से आया, फिर सूर्य के द्वारा। तो पानी कोई नया तो नहीं है ना, जो पानी है वो पानी है। तो संसार में क्या चल रहा है? जैसे मैंने ये बताया, पानी का, कपड़े का, ये परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। ऐसे ही आत्मा अज्ञानता के कारण से राग द्वेष में फंस करके संसार में पंच परिवर्तन कर रही है। सबसे पहले देखें द्रव्य परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? द्रव्य परिवर्तन। तो इस शरीर को लेते हैं द्रव्य में। सबसे पहले इस शरीर में को लेते हैं कि आज तक हमने कितने शरीर ग्रहण किए हैं। यानी कि संसार में हमने आज तक अनंत शरीर ग्रहण कर चुके हैं। कितने? संसार में जितना पुद्गल है, जितना पुद्गल है, ऐसा कोई पुद्गल नहीं बचा है जो हमने ग्रहण ना किया हो और छोड़ा ना हो। संसार में आज जीव कितने हैं? अनंत। आप गिनती नहीं लगा सकते। मैं जीव की बात कर रही हूँ, मनुष्य की नहीं। मैं मनुष्य की कहूँगी तो आप कहोगे हाँ वो तो आंकड़ा है कि 10 अरब हैं कि 20 अरब हैं, बस इससे ज़्यादा क्या होंगे। और लेकिन मैंने जीव की बात कही है। तो जीव में इस धरती पर रहने वाली चींटी, मक्खी, मच्छर, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, घोड़ा, उसमें सब आ जाएंगे। और जो व्यंतर घूम रहे हैं वो भी आ जाएंगे जीव में। तो जो उनका शरीर है, तो संसार में जितने शरीर आपको दिख रहे हैं, ऐसे जितने भी शरीर का द्रव्य है पुद्गल, वो मेरे शरीर का हिस्सा भी बन चुका है। ये कोई नया शरीर नहीं है जो अभी मिला है हमें, नया नहीं है। जैसे फूल खिलता है, कली बनती है, खिलता है, मुरझा जाता है, गिर जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर फूल बनता है, कली बनती है, फूल बनता है, फिर मुरझाता, फिर गिर जाता है। बस ऐसे ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा पता नहीं कितने बार आ चुका है। इसको कहते हैं 9 कर्म परिवर्तन। इस शरीर को कहा है 9 कर्म। क्या कहा है? 9 कर्म यानी शरीर। तो संसार में जितना पुद्गल है, इस शरीर के बनने योग, 5 शरीर के बनने योग मैंने अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिया। और जिसमें जाता हूँ उसी से राग करता हूँ, जिस शरीर में रहता हूँ उसी से राग करने बैठ जाता हूँ। कुछ दिन के बाद वो छूट जाता है, फिर दूसरे से राग करने लगता हूँ जो मिलता है, फिर तीसरे से करने लगता हूँ। अब आप देखिए, त्रयंच गति और त्रयंच आयु। त्रयंच गति नाम कर्म का भेद है और त्रयंच आयु आयु कर्म का भेद है। त्रयंच आयु पुण्य प्रकृति है और त्रयंच गति पाप प्रकृति है। क्या है? पाप प्रकृति। आयु पुण्य प्रकृति, गति पाप प्रकृति। गति क्यों पाप प्रकृति है? त्रयंच आयु पुण्य प्रकृति क्यों है? क्योंकि कोई त्रयंच गति में जाना नहीं चाहता। कोई जाना चाहता है क्या? इतने लोग बैठे, बताइए मुझे। नहीं, इसलिए त्रयंच गति पाप प्रकृति है। यदि त्रयंच आयु में चला जाए, त्रयंच गति में चला जाए, उसे वहाँ त्रयंच आयु वहाँ पर प्राप्त हो जाए, तो वहाँ से मरना चाहता है क्या?
वहाँ कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए आयु क्या हो गई? पुण्य प्रकृति। जो अच्छी लगे वो पुण्य और जो अच्छी ना लगे वो पाप, इसीलिए है। तो 9 कर्म परिवर्तन हमने अनंत शरीर धारण करके छोड़ दिए हैं। फिर दूसरा है कर्म परिवर्तन। तो जो कर्म है वो भी पुद्गल है, हम भाव बनाते हैं तो उससे द्रव्य कर्म आते हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, 3 चीजें हो गई। भाव कर्म, हमने भाव कर्म बनाए, हमने भाव कर्म किया, हमने भाव बनाए, उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र के योग जो पुद्गल होता है वो आ जाता है और आकर आत्मा में दूध पानी के समान मिल जाता है। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म आया, फिर द्रव्य कर्म आया तो 9 कर्म, फिर शरीर मिला। क्या मिला? किसके उदय में मिला ये शरीर? द्रव्य कर्म के उदय में। द्रव्य कर्म कहाँ से आया? भाव कर्म से। भाव ना हो, द्रव्य कर्म ना आए, द्रव्य कर्म ना हो तो शरीर ना मिले। लेकिन भाव कर्म के भाव कर्म प्रति क्षण रहता है, एक क्षण के लिए भी कर्म को छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए कर्म आते रहते, जाते रहते, आते रहते और ये श्रृंखला कभी टूटती नहीं है। तो संसार बढ़ता रहता है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्म की 148 प्रकृतियों के हिसाब से, इसमें मात्र तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ दें तो 147 प्रकृतियों में जितने कम से कम बंध जितना हो सकता है उतना, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना, स्थिति और अनुभाग के हिसाब से, प्रदेश और प्रकृति के हिसाब से जितना हो सकता है वो सारा पुद्गल हमने आज तक ग्रहण कई बार किया है और कई बार भोग करके छोड़ दिया है। कौन सा? कर्म, द्रव्य कर्म। ये हो गया कर्म परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन ये हो गया। क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन तो और गजब का है। 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। 3 लोक हैं। अब 3 लोक का जो मध्य स्थान है, 3 लोक का मध्य स्थान नापना बहुत बड़ी बात है, लेकिन है तो सही। यदि 3 लोक है तो मध्य स्थान भी है, और वो है सुमेरु पर्वत के नीचे। तो उस मध्य लोक के मध्य स्थान में, 3 लोक के मध्य स्थान में आत्मा के जो मध्य प्रदेश होते हैं, मध्य स्थान जो आत्मा का होता है, वो वहां जाकर के जन्म ले और फिर उस मध्य स्थान में जितने प्रदेश हैं वहां पर उतनी बार जन्म ले, फिर उसके दूसरे प्रदेश में, फिर उसके तीसरे प्रदेश में। प्रदेश का मतलब होता है एक अणु जितने स्थान को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? एक अणु, एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। तो वो अणु परमाणु कितना छोटा हो, कितना सूक्ष्म होता है, तो उतने बार वहां जन्म लिया। फिर क्रम से बढ़ बढ़ के 3 लोकों को हमने अपना जन्म स्थान बना लिया। यहाँ जो बैठे हैं ना, ये हमारा सब जन्म स्थान है। अभी जो तुम कहते हैं ना मेरा जन्म स्थान तो मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या गुजरात है या महाराष्ट्र है या अमेरिका है, ये तो वर्तमान में इस शरीर का है। बाकी 3 लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हमारा जन्म ना हुआ हो। संपूर्ण लोक को हम अपना जन्म क्षेत्र कई बार बना चुके हैं। ये हो गया क्षेत्र परिवर्तन। और ये आत्मा अभी तक कर क्या रही थी? मनुष्य पर्याय में तो अभी है ना। काल कितना है? अनंत था, अनंत है, अनंत रहेगा। तो हम अनंत काल से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे, बस जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में इतना तो आपको मालूम है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, एक काल के 2 भेद होते हैं, है ना।
अभी कौन सा काल चल रहा है? उत्सर्पणी। कौन सा चल रहा है? घटता हुआ। कौन सा चल रहा है? घटता हुआ। इस समय क्या क्या घट रहा है? इस समय आयु घट रही है, ऊंचाई घट रही है, विचार घट रहे हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं वो घट रही हैं और बुरी चीजें बढ़ रही हैं। इसका नाम है उत्सर्पणी काल। फिर इसके बाद जो आएगा वो अवसर्पणी, यानी चौथा काल, अभी पंचम चल रहा है, फिर छठा आएगा, फिर पहला शुरू होगा, उसको दूसरा छठा भी कह सकते हैं, फिर पंचम आएगा, फिर चौथा आएगा, तो उसमें फिर बढ़ती हुई हो जाएगी। उसमें जो भी चीज आएगी उसमें बढ़ती हुई आएगी, लौटती हुई आएगी। तो उत्सर्पणी काल कितने दिन का होता है? एक काल का जोड़ा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। मैंने एक दिन हिसाब बताया था कि सागर कितना बड़ा होता, वो गड्ढा खोदो, उसमें 2 कोस का गड्ढा, उसमें जो है तुरंत के जन्मे हुए बच्चे के, मेढ़े के बच्चे के बाल को इतना काटो कि दूसरा भाग ना हो सके, फिर उसको 100 साल में पूरे गड्ढे को भर दो, फिर उस पर हाथी चलाओ, दब जाए वो बाल सारे, फिर उस पर हाथी चलाओ ताकि अच्छे से पूरा भर जाए गड्ढा, फिर 100 साल में एक बाल निकालो, जब वो खाली होगा तब एक व्यवहार पल, फिर कई व्यवहार पल्लों का एक अद्धा पल, फिर कई अद्धा पल्लों का एक उद्धार पल, फिर कई उद्धार पल्लों का एक पल्योपम और कई पल्योपम का एक सागर होता है। तो एक उत्सर्पणी काल कितने का हुआ? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। ठीक है, अब इसको हमने काल परिवर्तन हमने कैसे किया है वो इसमें देखते हैं। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले समय में जन्म लिया, जब वो शुरू हुआ, जैसे कि भाई 1 जनवरी आई, 1 जनवरी के 12:01 पे जन्म हुआ, फिर पूरा साल निकल गया, फिर दूसरा साल आया, फिर दूसरे साल में जब नया साल आया तो 12:02 पे जन्म हुआ, फिर पूरा साल निकल के जन्म मरण करके भ्रमण करते रहे, फिर तीसरा साल आया, फिर 12:03 पे जन्म हुआ। ऐसे पूरे वर्ष का पूरा कर लो, पूरे साल में कितना समय लग जाएगा 1 साल को पूरा करने में। ये तो उत्सर्पणी काल की बात बता रहे हैं कि उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लिया, फिर पूरी उत्सर्पणी भटकते रहो, फिर दूसरे समय में जन्म लिया, फिर दूसरी उत्सर्पणी तक भटकते रहे, फिर तीसरी उत्सर्पणी के तीसरे समय में जन्म लिया, फिर चौथे समय में जन्म लिया। ऐसी पूरी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल पूरा किया है, तब जाके हम अभी यहाँ बैठे। और अभी भी ये नहीं पता ये काल परिवर्तन में ये भाव तो नहीं है, जो काल परिवर्तन चल रहा है उसी का एक भाव ये भी तो नहीं है, अभी भी कुछ नहीं पता है। तो इसको कहते हैं काल परिवर्तन, और ये हम बहुत बार कर चुके उत्सर्पणी अवसर्पणी जन्म लेकर के। यदि बीच में एक आध बार गैप हो गया कि भाई आधी उत्सर्पणी निकल गई और जन्म वहां तक पहुंच गया था, और बीच में गैप हो गया, फिर शुरू करो पहले समय से। तो इस तरह से हमने कई उत्सर्पणी और कई अवसर्पणी पूरी करी। किसने? अरे बोलिए ना, मैंने। हर जीव अपने लिए बोले कि मैंने की है। अभी तक कर क्या रहे थे? यही जन्म मरण कर रहे थे, इसके सिवा कुछ काम ही नहीं किया हमने आज तक। अच्छा किया होता तो यहाँ थोड़ी होते, मोक्ष में बैठे होते, आराम से सुख भोग रहे होते। अभी तो यहाँ केवल परिवर्तन चल रहा है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, फिर आया भाव परिवर्तन। भाव अब इसमें भी बहुत, मतलब इसको पढ़ पढ़ के कई बार तो घबराहट होती है कि भगवान ये अभी तक ऐसा कर रहे थे और अब ऐसा काम ना हो कि फिर से इसी में चले जाएं, इसी परिवर्तन को पूरा करने में फिर शुरू कर दें हम भाव परिवर्तन। जैसे नरक में पहले नरक की आयु है 10,000 वर्ष,
सबसे जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, 10,000 वर्ष में समय भी बहुत छोटा है। समय को तो वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ पाएंगे हैं। 1 सेकंड से एक बार पलक झपकी तो आपके हिसाब से 1 सेकंड हुआ, लेकिन भगवान महावीर ने इसे कहा कि इसमें असंख्यात आवली हो गई, और कई असंख्यात आवलियों से छोटा एक समय होता है। पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं जितने 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, पहले तो उतने बार पहले नरक में गया। क्या कहा? कहाँ गया? नरक में गया। पहले समय में जन्म लिया, फिर आया, फिर कहीं त्रियंच बन गया, कहीं कुत्ता बन गया, गधा बन गया, फिर दूसरी बार पहुंच गया नरक में, फिर ऐसे करते हुए तीसरी बार पहुंच गया नरक में। ऐसे करके 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने बार नरक में गया। फिर ये तो थी जघन्य आयु। फिर वहाँ की जितनी उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, फिर 10,000 वर्ष से 1 सागर तक जितनी आयु होती है वो सारी आयु पूरी करी। फिर दूसरे नरक की पूरी करी, फिर तीसरे नरक की पूरी करी, फिर चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें तक की 33 सागर तक की पूरी करी। और 33 सागर में भी 33 सागर के समय के हिसाब से पूरी करी होगी हैं। ये हो गया एक भाव परिवर्तन। अभी एक हुआ है मात्र नरक का। फिर त्रियंच गति में आ जाओ। त्रियंच गति में सबसे जघन्य आयु से लेकर 3 पल्योपम की जितनी आयु तक का जीव त्रियंच में होता है उतनी आयु पूरी करी। फिर उसके बाद में देवगति में 31 सागर की आयु तक वो भी पूरी करी। और उसके बाद मनुष्य में जघन्य आयु से उत्कृष्ट आयु तक वो भी पूरी करी। और इस तरह भ्रमण करते 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 ये हो गया भाव परिवर्तन। अब आया भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन में बताया है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। द्रव्य परिवर्तन में द्रव्य कर्म लिए थे कि उन द्रव्य कर्मों को ग्रहण करके छोड़ा है, भोग करके छोड़ा है। और भाव परिवर्तन में उन कर्मों के योग्य जो भाव होते कि वो कर्म आ सकें, वो भाव ग्रहण करके छोड़ दिए हैं। सबसे कम जघन्य आयु से लेके उत्कृष्ट स्थिति तक के जो कर्म होती हैं, ज्ञानावरण के, दर्शनावरण के, मोहिनी के, वेदनी के, आयु के, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म के, उन सब कर्मों के भाव हमने जो ग्रहण किए अनंत बार और उसे छोड़ा, वो हो गया एक भाव परिवर्तन। ये है संसार परिवर्तन। इसका नाम क्या है? संसार परिवर्तन। कल मैं यहाँ से यहाँ बैठी हुई थी तो मैंने देखा एक कितनी बड़ी चींटी एक कितने बड़े कीड़े को पकड़ रही है, उसे काट रही है। वो कीड़ा बार बार भाग रहा है, वो उसके पीछे पीछे भाग रही है। आंख नहीं है चींटी की, लेकिन हिंसा करने के लिए कैसी दौड़ी जा रही है, दूसरों को सताने के लिए कैसी दौड़ी जा रही है। संसार में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सताने के अलावा दूसरा काम नहीं हो रहा है। चाहे वो त्रियंच गति में चींटी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कोई हो। और जहाँ हिंसा है, जहाँ पाप है, जहाँ कषाय है, जहाँ राग और द्वेष है, वहाँ संसार है। और इस राग और द्वेष को छोड़ने का मौका इस शरीर के अलावा कहीं नहीं है। और आज भी इसी राग और द्वेष में पड़े हुए हैं। क्या मुस्कुराहट आती है जब किसी रागी को देखते हैं तो, जिससे तुम्हारा प्रेम हो उसको देख के कैसा मन प्रफुल्लित होता है। और किसी शत्रु को देख लो तो गुस्सा आ जाता है, इसकी शक्ल और देख लिया, मेरा दिन और खराब हो गया। कौन शत्रु, कौन मित्र हैं?
आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। इस दुनिया से जब ये आंख बंद हो जाएगी ना तो कौन शत्रु है और कौन मित्र है, सब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो काम आंख बंद होने पर होना है वो काम आंख खोल के कर लेना। जो आंख खोल के कर लेंगे तो वो धर्म कहलाएगा, और आंख बंद करने के बाद तो हो नहीं है। इस संसार से कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे, हाथ से दे देंगे तो वो धर्म कहलाएगा, और छोड़ के तो जाना ही है। कंजूस का धन और चींटियों का अन्न सदा दूसरों के द्वारा खाया जाता है। क्या कहा? कंजूस का धन और चींटियों का, चींटियों में बड़ी तृष्णा होती है, बड़ी तृष्णा होती है। एक एक दाना इकट्ठा कर करके ले लेके वो और भागती हैं अपने बिल की तरफ। चींटी के साइज कितना बड़ा है? चींटी का साइज इतना सा, जब इतना सा साइज है तो उसका पेट कितना बड़ा होगा? तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है और पेट कितना बड़ा है? चींटी कितनी बड़ी है, चींटी का पेट कितना बड़ा है? साइज बहुत छोटा है। यानी चावल के एक कण से, उसके कई बिल्कुल पीस दो चावल को, उसमें से जो एक कण निकले उसके एक दो कण से चींटी का पेट भर सकता है। लेकिन तृष्णा पूरा चावल उठा के ले जाती है, बिल में रखती है, फिर आती है, फिर दूसरा उठा के ले जाती, फिर रखती, इकट्ठा करती रहती है। बस यही काम मनुष्य कर रहा है। अरे बोलिए ना, है यही काम मनुष्य कर रहा। और जिसका जितना ज्यादा इकट्ठा कर लिया, मैं बड़ा आदमी बन गया। बंधुओं, इस संसार परिवर्तन को, इस पंच परावर्तन को सुन करके यदि जरा भी आपके मन में लगा हो कि मैं इस आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, इस संसार के दुखों से बचना चाहता हूँ, तो निश्चित है कि धर्म में लग जाओ। अभी समय सार की चर्चा चल रही थी, बड़ी अच्छी बात निकली उसमें, बहुत अच्छी बात निकली उसमें। जो 220, 21 और 22 नंबर की गाथा आई, उसमें लिखा था जैसे शंख होता है तो शंख सब तरह की चीज़ें खाता है। उसके अंदर एक कीड़ा होता है शंख के अंदर, तो वो सब तरह की चीज़ें खाता है, हरी, नीली, पीली, काली, जो मिल जाए वो खा लेता है। लेकिन शंख कभी भी हरी, नीली, पीली चीज खा करके कभी भी हरा, नीला, पीला नहीं होता है, वो सफेद ही रहता है। कैसा रहता है? सफेद ही रहता है। लेकिन जब शंख को काला होना हो, जब शंख को काला होना हो तो बाहर की वस्तुएं प्रभावित नहीं करती, वो काला हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो जीव है, भाई आप लोग भी तो भोजन करते हो, कितनी चीजें खाते हो, हरी भी खाते हो, लाल भी खाते हो, पीली भी। आप कभी लाल पीले हुए हो? भाई टमाटर खा लिया तो लाल हो गए, पीला पपीता खा लिया तो पीले हो गए, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। शरीर जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक ऐसे ही बाहर की वस्तु हमें प्रभावित नहीं कर सकती है जब तक हम प्रभावित ना होना चाहें। जब तक हम अज्ञानी ना बनना चाहें तब तक बाहर की वस्तुएं हमसे राग द्वेष करा के हमें अज्ञानी नहीं बना सकती हैं। हमारा राग ही जब उन वस्तुओं से प्रभावित होता है तब हम अज्ञानी बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सामने वाला है तो सामने वाला हमें क्रोध दिलाने का प्रयास कर रहा है, हमें करना ही नहीं है, हमें इच्छा ही नहीं है। अब सामने वाला जैसे कि कोई बच्चा है, अब माता पिता कहते नहीं इंजीनियर बन, वो कहता नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मेरा तो भाव नहीं है। कितना भी जबरदस्ती कर ले माता पिता, वो बनने के तैयार ही नहीं होता। यानी वो चाहे हाँ तुमने कहा है तो मान लेता हूं तो बात अलग है, लेकिन वो नहीं मानना चाहे तो कोई नहीं बना सकता है। ऐसे ही जब तक हम प्रभावित नहीं हो सामने वाले से तब तक हमें कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। हम अज्ञानी स्वयं बनते हैं, हमें कोई बनाता
नहीं है, हमारे अपने भाव हैं जो हमें अज्ञानी बनाते हैं। हमारा जो भाव है वही हमें ज्ञानी भी बना सकता है। यदि हम अंदर की तरफ जाएं तो ज्ञानी, और बाहर की तरफ जाएं, अरे बोलिए ना, अज्ञानी। अंदर आत्मा में जाएं तो ज्ञानी, जो खुद को देखे। 3 तरह की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कौन? जो बाहर में देखे। अंतरात्मा कौन? जो अंदर में देखे, आत्मा को देखे। और परमात्मा कौन? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश करके हमेशा के लिए अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है, वो परमात्मा। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आ गई? पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और झांकने में अंदर आत्मा का, चावल के कण का, तौलने में मन का, और अब नहीं होने में पंच परावर्तन का। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का और ध्यान से सुनने का। भोजन में बड़ी का, पहनने में घड़ी का और आने वालों में बावड़ी का। बोलिए 24वें भगवान की। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखा रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें, और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं, और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है, और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से ये परंपरा चलती आ रही है, और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं, और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे, उन सभी के नाम की
शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 87405100000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।